एक गलती जो हर कोई करता है कि अब ये गलती क्या है कि भाई आपने अपने घर का लिंटल बीम ढलाई कर दिया। लिंटल बीम ढलाई के कितने दिन बाद जो है इसके ऊपर ईंट की चिनाई करना है। बहुत लोग, बहुत मिस्त्री जो है जिस दिन लिंटल बीम ढलाई किया उसका सुबह सुबह आता है और उसके ऊपर ईंट की चिनाई कर देता है, और ये सबसे गलत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई अगर आप अपने घर के लिए लिंटल बीम ढलाई किए हैं आज, तो लिंटल बीम ढलाई से कितने दिन बाद इसके ऊपर जो है ईंट की चिनाई किया जाए, जिससे क्या मजबूती बना रहे। नहीं तो आप जिस दिन जो है लिंटल बीम ढलाई करेंगे और ईंट चिनाई कर देंगे तो इसके वजह से जो है क्रैक भी डेवलप हो सकता है। चलते हैं थोड़ा सा कंक्रीट का हम जो है स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं कि जब भी कभी हम कंक्रीटिंग करते हैं तो वो कितने दिन बाद जो है उसमें स्ट्रेंथ आता है। ज़रा समझिएगा। देखिए, कंक्रीट ढलाई के जब ढलाई किए तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी वर्टिकल मेंबर है, जैसे हम लोग वर्टिकल बोर्ड लगाए, ये जो है आपका 24 घंटा के बाद हम लोग साइड बोर्ड खोल देते हैं सबका, ठीक है, दोनों साइड का। जबकि ये जो है हम लोग जो स्टेजिंग है ये हम लोग नहीं खोलते हैं, एसपेन के हिसाब से रहता है। इसको हम लोग कम से कम जो है 7 से 10 दिन हम लोग लगा कर रखते हैं, ठीक है। स्पेन ज़्यादा नहीं, 3 से 4 फीट का होता है। वही अगर आपका जो है 10 फीट 15 फीट रहता है तो उसमें 14 दिन प्लस रख लेकर चलेंगे। तो कम से कम जो है 10 दिन आपको स्टेजिंग लगा कर रखना है इसका, और इसको जो है 24 घंटा बाद साइड बोर्ड खोल देना है। क्यों खोलना है? वाटर क्यूरिंग के लिए, पानी क्यूरिंग के लिए। अब क्या करता है कि भाई कंक्रीट में स्ट्रेंथ, चाहे वो कॉलम हो, प्लिंथ बीम हो, चाहे लिंटल बीम हो, छत का बीम हो, जो भी हो, जितने भी आरसीसी मेंबर है, इस आरसीसी मेंबर में कितने दिन बाद जो है स्ट्रेंथ आता है। अगर हम बात करें तो ढलाई के 3 दिन बाद, ज़रा समझिएगा, जब ढलाई हम लोग करते हैं उसके 3 दिन के बाद उसमें कंक्रीट में 40 से 50% का स्ट्रेंथ आ जाता है। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद 3 दिन ये हो गया, फिर 7 दिन के बाद जो है वाटर क्यूरिंग करते रहना। ऐसा नहीं कि क्यूरिंग छोड़ देना, क्यूरिंग छोड़ देंगे फिर स्ट्रेंथ अच्छा से नहीं आएगा। 7 दिन के बाद फिर इसमें जितना इसका स्ट्रेंथ आना चाहिए, जो M20 ग्रेड का है, 65% इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगा। 14 दिन बाद, मतलब 14 दिन बाद इसमें स्ट्रेंथ जो आएगा आपका कंक्रीट में, ये आपका आ जाएगा 90%। और 28 दिन बाद इस कंक्रीट चाहे जो भी लिंटल बीम हो, इसका स्ट्रेंथ आपका आ जाएगा 99%, ठीक है। अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो अगर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका आना चाहिए 20 न्यूटन पर mm², ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो उसके हिसाब से जो है ये 28 दिन बाद 99% इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगा। 1% स्ट्रेंथ आने में थोड़ा समय लगता है। चलिए, यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि भाई अब क्या करें। लिंटल बीम हमने ढलाई कर दिया, जो कि क्या है, हॉरिजॉन्टल मेंबर है, और ये किस पे रेस्ट कर रहा है, आपका ईंट के ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो अब इसको आप कितने दिन के बाद जो है इसके ऊपर ईंट की चिनाई कर सकते हैं। तो इसका ईंट की चिनाई की अगर हम बात करें तो ईंट चिनाई आप इसमें जो है 3 दिन बाद, मतलब ये हो गया कि आज हमने ढलाई किया, ठीक है, लिंटल बीम आज जैसे 10 से 11 बजे तक हमने ढलाई कर दिया, चलो 12 बजे लेके चलते हैं, ठीक है। आज हुआ, फिर इसका दूसरा दिन, मतलब आज 1 तारीख है तो दूसरा तारीख को जो है हम इसको जो है नहीं कुछ करेंगे, तीसरा को भी नहीं करेंगे, चौथा को भी नहीं करेंगे, और 3 दिन हो गया मेरा। 3 दिन के बाद इसमें मेरा क्या हो गया, 50% स्ट्रेंथ आ गया लिंटल बीम में। फिर याद रहे, कंक्रीट में कम से कम 50% का अगर स्ट्रेंथ आ जा रहा है एज पर IS कोड के हिसाब से, तो आप इसके ऊपर जो है एक्टिविटी कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर का स्लैब हो, चाहे आपका जो है लिंटल बीम हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत क्यों करना है, क्योंकि इसका सपोर्ट जो है आपका
जैसे ये सपोर्ट जो है लगा रहेगा ही रहेगा, और साथ ही जो इसके नीचे तो ईंट की चिनाई है ही, तो सपोर्ट हमें नहीं खोलना। अगर गलती से सपोर्ट खोल देंगे स्टेजिंग तो ये आपका क्रैक डेवलप हो जाएगा। 50% मेरा स्ट्रेंथ आ चुका है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात आता है कि कुछ चीज़ हम आपसे पूछेंगे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, आपका मिस्त्री क्या कर रहा है, वो कितने दिन बाद जो है इसके ऊपर ईंट की चिनाई कर रहा है, ठीक है। तो ये सेम फंडा जो है आपका ऐसा नहीं है कि मतलब ये सिर्फ लिंटल बीम के लिए बता रहा हूँ। ये सेम फंडा आपका किसके लिए है, जितने भी हॉरिजॉन्टल मेंबर है, चाहे वो आपका प्लिंथ बीम हो, चाहे आपका जो है छत का बीम हो, सब इसी तरह का। हाँ, लेकिन मैं तो मिनिमम तीन दिन का बता रहा हूँ। 3 दिन में 50%। अगर कोशिश कीजिए कि आप 14 डेज, छत की बात करता हूँ मैं, छत का स्ट्रेंथ के लिए ये लिंटल बीम, अगर लिंटल बीम के लिए अगर आप 14 डेज चाहे 21 डेज इंतज़ार करेंगे तब तो हो गया, काम आपका पूरा डिले हो जाएगा। इसलिए 3 दिन के बाद इसके ऊपर आप जो है ईंट चिनाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमको छत के भी ढलाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो वो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। और आपका मिस्त्री कितने दिन के बाद लिंटल बीम के बाद ऊपर ईंट की चिनाई किया, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब लिंटल बीम की साइज़ जो स्टैंडर्ड साइज़ है आपका 5 इंची की दीवार है, तो उसके ऊपर देंगे हम लोग 5 इंची बाय 6 इंची थिकनेस का हम लोग साइज़ का हम लोग लिंटल बीम देंगे। जहां आपका 9 इंची का दीवार है वहां पे 9 इंची बाय 6 इंची का हम लोग लिंटल बीम का साइज़ देंगे। और जहां पे आपका जो है, अगर हम बात करें, एक ये हो गया, और ऐसे तो जहां जहां वाल है वहां वहां देना है, जहां दरवाज़ा है खिड़की है वहां भी देंगे, ठीक है। और लेकिन जो हम लोग छज्जा निकालेंगे जो खिड़की के लिए, उसका ज़रूरी नहीं है कि 6 इंची थिकनेस का दे, हम उसका जो 3 इंची का देंगे, ठीक है। और 3 इंची जो बाहर निकलेगा ऊपर से नहीं रहेगा, इसका बॉटम से रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बस कोशिश कीजिए 3 दिन के बाद इसके ऊपर कोई भी तरह का ईंट चिनाई का एक्टिविटी करने का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको आप क्लिक कर देगा। उससे बेनिफिट भी सही होता है, जब सिविल इंजीनियरिंग दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लेके आएगा तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।